मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान सी आज मैं नारियल की मिठाई सिखाने जा रही हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है। तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही मौजूद होते हैं अमूमन लोगों के। तो चलिए आइए अब इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो चाहिए अज्जा, ये कोकोनट लिया है मैंने, डेसिकेटेड कोकोनट है 150 ग्राम। ये आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा इलायची ली है हाफ टी स्पून, इलायची के दानों को मैंने पीस लिया था। घी चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, तो ये थोड़ा जमा हुआ घी है। ग्रीन फूड कलर की ज़रूरत होगी 1/4 टी स्पून। चीनी चाहिए हमें 250 ग्राम। खोया हमें चाहिए 300 ग्राम। पानी चाहिए होगा 1/4 कप। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 1/4 कप। उसके बाद इसी के अंदर हम चीनी भी ऐड कर देंगे। इसका हम बेसिकली शीरा बना रहे हैं और इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाइएगा शीरा बनाने के लिए। और पानी मैंने कम लिया है, कम इसलिए लिया है ताकि मुझे थोड़ा थिक चाहिए शीरा और हमारा ज़्यादा टाइम भी ना खर्च हो। तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसको 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे और मैं इसको जब तक हिला रही हूँ जब तक इसकी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। उसके बाद इसको मैं छोड़ दूँगी, थोड़ा सा पकने दूँगी 3 से 4 मिनट तक। लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा इसको, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो साइडों से चीनी जो है वो ब्राउन होने लग जाती है, तो उसका कलर आ जाएगा इसके अंदर। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, शीरा जो है वो रेडी है बिल्कुल अच्छे से। और इसको अब मैं साइड पे रख दूँगी, फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसकी कोई थिकनेस देखने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 से 4 मिनट आप इसको पकाइएगा, इतना काफ़ी होता है। अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई के अंदर मैंने घी लिया है। घी मैंने ज़रा सॉलिड फॉर्म में था तो मैंने मेजर किया था 1 टेबल स्पून। अगर आप उसको मेल्ट करके मेजर करेंगे तो 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा। उसके बाद इसी के अंदर खोया ऐड कर दिया है और खोए को मैं भूनूंगी इसमें थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि अच्छा सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो इस खोए को मैं भून लूँगी। ये देखिए इसको इस तरह से भून रही हूँ। खोया भूनते वक्त एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपको इसको मुस्तकिल हिलाते रहना है, चम्मच चलाते रहें, कहीं नीचे से जल ना जाए, क्योंकि ये और इसको बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे ही आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है। बस इसको हमें सॉफ्ट करना है और हल्का सा भूनना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट, हद 4 मिनट, इससे ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए आपको खुद ही भूनते हुए पता चल जाएगा, अच्छी सी खुशबू आने लगती है इसकी। और क्या कहते हैं, ये जो है वो कढ़ाई जो है ये बिल्कुल छोड़ने लगेगा अच्छे से। तो इसका मतलब ये है, ये पॉइंट पे कि ये हमारा जो खोया है ये भून चुका है बहुत अच्छी तरह से। मुझे तकरीबन इसको 4 मिनट लगे भूनने में। उसके बाद 4 मिनट बाद इसके अंदर मैंने जो शीरा हमने बनाया था वो इसके अंदर हमने डाल दिया है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। ये मिठाई बहुत जल्दी बन जाती है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है अगर सारा सामान आपके पास घर में मौजूद है, और बहुत मज़े की बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए खोए के। खोए के अंदर शीरा ऐड करने के बाद इसको मैं तकरीबन 2 मिनट तक पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। और मीडियम फ्लेम पे ही पका रही हूँ इसको, सिर्फ हमें 2 मिनट तक कुक करना है इसे। 2 मिनट हो गए हैं
और इसको मैं 2 मिनट तक अच्छी तरह कुक करा है। और साथ साथ चमचा जो है हम चलाते रहे हैं इसके अंदर कि ये नीचे से जल ना जाए। बस मुस्तकिल आप इसको चमचा चलाते रहें। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। और इसके बाद इसके अंदर हमने कोकोनट ऐड कर दिया, साथ साथ इलायची भी ऐड कर दी। और ये सब ऐड करने के बाद ज़्यादा हमें मुश्किल से आधा मिनट ही इसकी कुकिंग होती है, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। और आप देखें सारा ड्राई हो गया है। और ये भी तकरीबन चंद सेकंड के अंदर ही चारों तरफ से पतीली जो है ये छोड़ देगा। जो कढ़ाई है इसमें मैंने कलर ऐड कर दिया है। कलर जल्दी डाल दीजिएगा क्योंकि ये सेट होने लगता है फ़ौरन ही। और कलर थोड़ा मुझे लाइट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा कलर इसके अंदर और ऐड करूँगी। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जिस तरह ज़्यादा डार्क पसंद है या लाइट पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। और पहले मैं मिक्स कर रही हूँ तो मैंने इसमें कलर ऐड किया था, तकरीबन 1/4 टीस्पून और ऐड किया था। तो टोटल हमने हाफ़ टी स्पून ऐड करा है इसके अंदर। इसके अंदर कलर ऐड कर दिया है मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मुझे कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा था, थोड़ा मुझे अच्छा ब्राइट कलर चाहिए था इसके लिए। और इसकी मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाते। नारियल ऐड करने के बाद जब आप कोकोनट ऐड करेंगे तो उसको आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसको मिक्स करना है। मुश्किल से आधा मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। मिठाई जो बनेगी, ये जो मिठाई हम बना रहे हैं सॉफ्ट बनती है। ये देखिए चारों तरफ से इसने पतीली जो है हमारी कढ़ाई है इसको छोड़ दिया है, सिमट रहा है ये। और इस वक्त फ्लेम ऑफ है। ये देखिए ये टेक्सचर हो जाएगा इसका। इस तरह से होनी चाहिए ये। और मैंने एक बेकिंग ट्रे ली थी, ये मोल्ड लिया था मैंने, और इसके अंदर मैंने इसको लाइन कर दिया बटर पेपर से। और इसके अंदर मैं सेट कर लूँगी सारा हमेशा, इसी के अंदर डाल दूँगी जितना भी मिक्सचर है इसका मिठाई का। आप कोई भी क्या कहते हैं मोल्ड ले सकते हैं, बेकिंग मोल्ड जो होता है, या कोई भी आप प्याला वगैरह ले लीजिए, बर्तन ले सकते हैं। और इसको हम जल्दी जल्दी से फ्लैटन कर देंगे क्योंकि ये सेट होने लग जाती है। चारों तरफ से इवन कर लीजिए इसको। इस स्टेज पे ही थोड़ी सी स्टिकी होती है, लेकिन ये कुछ घंटे के बाद बिल्कुल सेट हो जाती है मिठाई। अच्छा, ये मैं लेट नाइट बना रही हूँ तो इसको मैं पूरी रात के लिए रख दूँगी। आप लोग जब भी बनाएं तो तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए इसे सेट करने के लिए रख दीजिएगा रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में रखें तो तकरीबन 2 से 3 घंटे आप रख सकते हैं फ्रिज के अंदर अगर रखना चाहते हैं तो। लेकिन फ्रिज में रखने से ये होता है कि थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है। फ्रिज में रखें, इसको ठंडा कर लें, फिर दोबारा से रूम टेम्परेचर पर रख दें तो वो भी तरीका सही रहता है। इसके बाद मैं थोड़े से पिस्ते ले रही हूँ ऊपर गार्निशिंग के लिए। इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते हम डाल देंगे और इसको भी हम प्रेस कर देंगे अच्छी तरह। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी ठंडा करने के लिए, फिर आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाते हैं इसका। व्यूवर्स, ये मैंने रख दिया था पूरी रात के लिए और सुबह उठी हूँ तो इसमें से मिठाई गायब है। तो खैर जो बची है ये सेट हो चुकी है, जो बची है आपको हम दिखाते हैं इसको डिश आउट करके। इसको हम इस तरह से बटर पेपर जो है निकाल लेंगे। ये देखिए, और जिसने भी निकाली है मिठाई साइड से बटर पेपर जो है वो फाड़ दिया है और इस पर कट भी लगाए हुए हैं। खैर जो है मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आप बना के रख दीजिए, ये तकरीबन 10 दिन तक आराम से रहती है बिल्कुल सही। इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखिएगा और इसको किसी आप एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं आराम से। इसको सुबह आप पराठों के साथ खा सकते हैं और इसे किसी भी वक्त खाया जा सकता है। मिठाई है, सभी को पसंद होती है, शाम में खा सकते हैं। और इसको आप रमज़ान में भी बना के रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो मैं रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान पे बनाइए या फिर ईद पे भी बना सकते हैं इसको आप, ईद भी आने ही वाली है। तो ये रेसिपी थी बहुत अच्छी और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए सॉफ्ट है और ये सॉफ्ट रहती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसी लगी आपको। अब इसको मैं प्लेट में सेट कर लूँगी।
सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।